जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। तो कैसे हैं आप लोग, बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देखिए जल्दी से क्या कहा है। अ ट्रेडर अलाउ अ 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड अ 30% कैश डिस्काउंट। ठीक है, इफ द लिस्ट प्राइस इज 1200 फाइंड द सेलिंग प्राइस। सबसे पहला मेथड नंबर 1 यहाँ पे, और ये मेथड नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो इसको हम बोलेंगे आपको सीरीज मेथड। अब बोलोगे सर सीरीज मेथड मेरे भाई क्यों? देखो, जहाँ पर भी मेरे भाई दुनिया में क्या होता है कि शुरू में आपका मार्केट दे दिया हो यहाँ पे। मैंने आपको जब सीरीज मेथड परसेंटेज में पढ़ाया था ना, तब भी मैंने कहा था कि जैसे मानो आज मैं किसी दुकान में घुसा और वहाँ पर मेरा कोई सामान 100 रुपया का या 1000 रुपया का है। एक बार इसके ऊपर 10% का डिस्काउंट दे दिया, फिर इसकी कीमत कुछ हो गई। फिर एक बार और यहाँ 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो अब इसकी कीमत कितनी हो जाएगी ये बताओ। यहाँ जैसे मान लीजिए कि हमने दो ही तरह का डिस्काउंट दिया है। कल के दिन अगर हम 3 डिस्काउंट दे दें, 4 डिस्काउंट दे दें, तो मेरे भाई यहाँ पर कैसे हम पता करेंगे? ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे मानो यहाँ पर जो है इसकी कुछ मेरे भाई पर्टिकुलर कीमत रही होगी, इस पे 10% का हमने डिस्काउंट दे दिया है, तो इसकी वैल्यू इतनी हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पर 20% का डिस्काउंट दे दिया है, तो मानो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो हो गई एक तरीके से कितनी हो गई? तो बोलोगे सर यहाँ पर इसकी वैल्यू 720 रुपये हो गई, तो बताओ शुरू में इसका मान कितना था? तो यहाँ पर जब भी सवालों में ऐसा रहे कि इनिशियल देकर फाइनल पूछता हो या फाइनल देकर मेरे भाई इनिशियल पूछता हो, तो आपको याद रख लेना है कि आदित्य सर ने सिखाया था कि हमें क्या लगाना है, तो सीरीज मेथड। देखो, चयन सही नहीं करोगे तो क्या होगा? यही होगा कि दूसरों की तुलना में समय ज़्यादा लोगे, बाकी लोग सवाल बना बना के आगे भाग गए होंगे, और आप यहाँ पर उसी सवाल में लटके पटके और यहाँ झटके रहोगे मेरे भाई। ये सीरीज मेथड ऐसा होता है कि ये आपका किसी भी तरह के प्रतिशत के लिए काम करता है। आप अगर यहाँ रेशियो लगाना चाहें, आप फ्रैक्शन वाली वैल्यू लगाना चाहें, आप कोई भी वैल्यू लगाना चाहे, उसके ऊपर ये वर्कआउट करता है मेरे भाई दोस्त यहाँ पे। तो इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर हमें क्या करना होता है कि जब भी एक वैल्यू देकर यहाँ जो है प्रॉपर तरीके से 2-3 डिस्काउंट दे दे या इस तरीके से करे, तो हम क्या लगाएंगे? हम सीरीज मेथड लगाएंगे। जैसे एक पल के लिए आप इस सवाल को भूल जाइए, मैं अपने तरफ से आपको कोई सवाल देता हूँ, आपको और बढ़िया तरीके से क्लियर होगा। मान लीजिए कि यार कोई वस्तु है हमारा 1200 रुपये का है, ठीक है, और ये 1200 रुपये का आर्टिकल है। पहला डिस्काउंट जो है ना, हमने आपको दे दिया है, मान लीजिए कितने का? तो पहला डिस्काउंट हमने आपको 12.5% का दे दिया है, मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। फिर ये कीमत हुआ, और फिर उसके बाद इसके ऊपर जो दूसरा डिस्काउंट है ना दोस्त, वो हमने आपको दे दिया है 10% का। तो यहाँ बताओ ये वैल्यू हमारा आर्टिकल जो है वो कितने में बिकेगा? उम्मीद करते हैं आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। ये मेरे भाई क्या है, तो ये आपका मार्केट प्राइस है। इतने पर एक का डिस्काउंट और दो का डिस्काउंट, तो उसके बाद ये कितने में बिकेगा? सेलिंग प्राइस हमारा कितना होगा? जल्दी से मेरे भाई बता दीजिए। मैंने कहा ना, किसी भी तरीके का अगर परसेंटेज आपको दिया गया होगा, बड़े प्यार से बड़े आराम से आप उसके ऊपर ये सॉल्व कर पाएंगे। और वो क्या है? सीरीज मेथड। अब आप देखिए कैसे। ये मेथड नंबर 1 हम आपको बता रहे हैं सवाल को सॉल्व करने का। ये हमारा पहला मेथड है। तो आप यहाँ क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे सर देखिए, सामान हमारा कितने का है? तो 1200 रुपये का है, ठीक है। ये जो 12.5% होता है ना सर, 12.5%, आपने कई बार हम लोगों को पढ़ाया है कि 12.5% किसके बराबर होता है? तो वो हमारा 1/8 के बराबर। और वो कैसे होता है? तो यार देखो, यहाँ पर 2 × 12 24 और एक 25, 25/2 जब यहाँ लाओगे नीचे, तो वो मेरे भाई काटेगा 4 बार में, तो 1/8 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब अगर कोई वस्तु 8 रुपए की है, तो उसमें 1 रुपया का डिस्काउंट हो गया है। यानी अगर मेरे भाई ये वस्तु हमारे कितने की थी? 8 रुपए की थी, तो उसमें 1 रुपये का डिस्काउंट कर दिया, यानी कितने में बेचा हमने? तो 7 में। उसी तरीके से मेरे भाई 10%, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/10। जैसे इसका फ्रैक्शन वैल्यू मेरे भाई 1/8 होता है, उसी तरीके से इसका फ्रैक्शन 1/10। यानी सामान हमारा कितने का था? तो 10 का, 10 में 1 का डिस्काउंट, तो हम बेचेंगे कितने में? 9 में। आपको जितना एग्जामिनर डिस्काउंट दे, आप उतना मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ लिखते चले जाओ, और लास्ट में जब इसको इन लोगों के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो मेरे भाई क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस आ जाएगा। क्या निकल कर आ जाएगा दोस्त यहाँ पे? तो सेलिंग प्राइस निकल कर आ जाएगा। तो मार्केट प्राइस को डिस्काउंट लोगों के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या निकल कर आएगा? सेलिंग प्राइस निकल के आएगा। फोकस करना मेरे भाई। 0 से 0 खत्म, 8 से 15 बार में खत्म। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? तो 15 का 9 गुना हमारा 135 होगा, और उसको हमें 7 से गुना कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? सेलिंग प्राइस मेरे भाई। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ जाएगा? 7×5 = 35, 3 21 और 3 हमारा 24, और ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा? तो ये हमारा कुल मिलाकर 6391। आप ऐसे कह सकते हो कि सर 945 हमारा 945 जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, कोई परेशानी की बात समझ पाए ना कि जब एक वस्तु के ऊपर लगातार ऐसा डिस्काउंट देते रहा जाए तो हम डायरेक्ट यहाँ सीरीज मेथड का अप्लाई करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आ जाओ चलो यहाँ पर नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन आपको दे रहे हैं और अब हम 2 नहीं 3 डिस्काउंट आपको देते हैं। मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर कोई आर्टिकल है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कि कोई वस्तु है हमारी, कुल मिलाकर यहाँ जो है, कुल मिलाकर यहाँ पर 7200 रुपये की वस्तु है। पहले हमने जो इसके ऊपर डिस्काउंट दिया है वो 11/1/9% का डिस्काउंट दिया। फिर उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर एक और हमने डिस्काउंट दिया, वो हमने दिया मेरे भाई 12/1/2% का डिस्काउंट दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर मेरा मन हुआ एक और इसके ऊपर डिस्काउंट देने का, और वो मैंने 10% का डिस्काउंट दिया। फाइनली ये आर्टिकल हमारा कितने में बिकेगा ये आप हमें बता दीजिए। देखते हैं सबसे पहले मेरे भाई इसका आंसर हमारा कौन बच्चा दे रहा है, जल्दी से बता दो कि इसमें इतने परसेंट का डिस्काउंट है तो इतना, फिर एक और डिस्काउंट, फिर एक और डिस्काउंट, यानी कुल मिलाकर हमने 3 बट्टों की बात की है। जल्दी से बता दीजिए कितने में बिकेगा। ठीक है, क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर देखिए इतना आसान और इतना हल्का सवाल है, समझिए। सबसे पहले तो ये जो है हमारा 7200 का हम 7200 लिख देंगे। जब भी हमें शुरू से लेकर अंत तक जाना होता है तो हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं? सीरीज मेथड हम अप्लाई करते हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये 11/1/9 का मतलब कितना हो गया? 1/9 हो गया सर। ठीक है, यहाँ पर 12.5 हमारा कितना होता है? 1/8 होता है। याद कर लीजिए, परसेंटेज की मेरी वीडियो देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। 10% का मतलब कितना होता है? 1/10 होता है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या कहा? हमने कहा यहाँ पर सर देखिए, ये सामान अगर अपने आप में 9 रुपये था तो 9 में 1 का डिस्काउंट यानी हम बेचेंगे कितने में? तो 8 में। उसी तरीके से यदि ये सामान अपने आप में 8 का था, 8 में 1 का डिस्काउंट तो बेचेंगे कितने में? 7 में। फिर उसके बाद मेरे भाई यदि ये सामान अपने आप में 10 का था तो 10 में 1 का डिस्काउंट यानी बेचेंगे कितने में? तो 9 में। आप यहाँ देखिए बड़े प्यार से 8 ने यहाँ पर 8 का सफाया कर दिया कि 8 हमारा 8 से ख़त्म, 9 हमारा 9 से ख़त्म, 0 हमारा 0 से ख़त्म। आंसर हमारा कितना आ जाएगा? तो ये 0 हो गया। 7 × 2 14, 7 7 49 और 1 50, 5040 करेक्ट आंसर है। 5040 जो मेरे भाई हो गया वो क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। तो ये छोटी छोटी बातें आपको सीखनी होती है, छोटी छोटी बातें मेरे भाई आपको समझनी होती है। यानी कल के दिन अगर हम 3 की जगह 4 डिस्काउंट दे दे, 5 डिस्काउंट दे दे, 6 डिस्काउंट दे दे, तो आपको इतना पता है कि सर हमें सीरीज मेथड लगाना है और हमें अपने सवालों को बनाना है। ठीक है, तो फटाक देना इस सवाल का आंसर मेरे भाई दे दीजिए यहाँ पे। ठीक है, कि एक ट्रेडर अलाउ करता है 20% डिस्काउंट और 30%, और लिस्टिंग प्राइस इतना है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? जल्दी से, यानी मार्केट प्राइस दे दिया है, दोनों डिस्काउंट हमारा दे दिया है, हमें आंसर बताना है जल्दी से। तो बोलेंगे सर ये देखिए मार्केट प्राइस है कितना है? 1200 रुपया है। इसके ऊपर हमने 2 डिस्काउंट दिया है। पहला डिस्काउंट हमारा कितने का है? तो 20% का है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फिर दूसरा डिस्काउंट हमारा कितने का है? तो 30% का है। यानी यहाँ पर दूसरे डिस्काउंट के बाद ये आर्टिकल कितने में बिकेगा? अब वही वाली बात जो हमने आपको सिखाई मेरे भाई, वो क्या सिखाया हमने? यार 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है और 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होती है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। ये 1200 मेरे भाई अपने आप में कितने का मान है? तो 5 का मान है। 5 में 1 का डिस्काउंट यानी कितना बोलेंगे? तो 4 बोलेंगे। ये मेरे भाई अपने आप में कितने का मान है? 10 का। 10 में 3 का डिस्काउंट यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई? 7 हो जाएगा। और ये बराबर हो जाएगा किसके? तो सेलिंग प्राइस के। आप इसको सॉल्व कर लो भाई मेरे। 0 से 0 खत्म, 5 से अगर हम काटेंगे तो यहाँ पर 24 बार में, 24 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 96 इंटू मेरे भाई हो जाएगा 7, और ये बराबर हो जाएगा हमारे किसके? सेलिंग प्राइस के। अगर हम यहाँ देखते हैं तो भाई मल्टीप्लाई ज़रा करना, 7 छक 42 और 9 सत्ते 63, और मेरे भाई कितना हो जाएगा? 4 67। 672 ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। अब बताओ मज़ा आ रहा है? आइए चलिए पढ़िए। सीजल का हमारा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कहा गया? एक पुस्तक पर अंकित मूल्य 1000 रुपये है। पुस्तक मेले में 12% और 8% के 2 डिस्काउंट देने के बाद यहाँ पर ग्राहक को उपलब्ध कराई जाती है, तो इस पुस्तक का अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा? सेम तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं कि सर ये हमारा सवाल है, इसके ऊपर ये हमारे 2 डिस्काउंट हैं, बताइए सर यहाँ पर ये क्या होगा? ठीक है, तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखिए मार्केट प्राइस हमारा कितना है? तो यहाँ पर वही बात है 1000 रुपये है।
ठीक है। पहला डिस्काउंट हमारा कितने का है, तो 12% का है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सर अगर ये वस्तु अपने आप में 100 का मान है तो 100 में 12 की कमी कर दी, यानी कितने में बेचेंगे, तो 88 में। उसके बाद दूसरी बात, अगर ये आर्टिकल अपने आप में 100 का मान है तो 100 में मेरे भाई 8 की कमी कर दी तो कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। और ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, सेलिंग प्राइस के मेरे भाई। प्रॉपर हो गया यहाँ पे। अब सॉल्व कर लीजिए। आप यहाँ पर काटेंगे तो 3 जीरो से आपके 2 जीरो और 1 जीरो तो मेरे भाई कट ही जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई करके 10 से भाग कर लो। अब बोलोगे सर यहाँ पर कैसे होगा, देखो पहली बात यहाँ पर ये नियरेस्ट के करीब में बोला है, कर लेंगे भाई नियरेस्ट के करीब में सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। 88 का 2 गुना 176 होता है, तो यहाँ 6 लिख लो और मेरे भाई आपका 17 पास में रहेगा। 88 का 9 गुना 9 अठे 72, ठीक है। या फिर मैं आपको सबसे बढ़िया 2 अंकों का ट्रिक बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको 88 को 92 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 88 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 92 के साथ, एक पॉकेट रॉकेट ट्रिक हम आपको बताते हैं, ध्यान रखिए। पहले आप साइड वाले को साइड से गुना करो, 2 इंटू 8 आपका 16 का 6, पास में 1। फिर उसके बाद इनके बीच में ऐसे बैंडेज लगा दो, 8 इंटू 2 16 और यहाँ 9 इंटू 8 72, 72 और 16 हमारा 88 हो जाएगा। और 88 हो जाएगा मेरे भाई, उसके बाद एक जो हमने कैरी रखा था वो जोड़ देंगे तो 89 का 9 हमारा पास में 8 हो जाएगा। और 9 इंटू 8 72, 72 8 हमारा कितना हो जाएगा, 80, यानी ये हो जाएगा सर 8096 यहाँ पे। और इसको लास्ट में 10 से भाग करना है, यानी इतना 809.6, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर। मतलब ये ट्रिक ऐसे होता है ना, देखो जैसे मानो 12 को 13 से गुना करना है तो क्या होगा, साइड वाले को साइड वाले से, 2 इंटू 3 6, फिर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 और 3 हमारा यहाँ 5 हो जाएगा और 1 इंटू 1 हमारा 1 हो जाएगा। इस तरीके से करके बीच बीच में जहाँ पर भी कैलकुलेशन या कोई भी कंसेप्ट आते रहेगा हम आपको बताते रहेंगे। आइए चलिए फटाक देना 10वां सवाल देखिए CHSL का, और इसका आंसर दे दीजिए क्या है। कहा गया आफ्टर अ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% एंड 10% इट वाज सोल्ड फॉर रुपीज इतना, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस। यानी एकदम जस्ट सवाल के भावना को बदल दिया गया। क्या कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि अब हम तुम्हें डिस्काउंट देते हैं और सेलिंग देते हैं, तुम हमें हमारा मार्केट बता दो कि हमारा मार्केट कितना था। यानी यहाँ पर इस सामान का मेरे भाई कोई कीमत रहा होगा, इस पर हमने 1 डिस्काउंट दिया, फिर इस पर हमने 2 डिस्काउंट दिया, तो लास्ट में मेरे भाई ये जो बिका है वो वैल्यू दी गई है। हमने कहा ठीक है सर, हमारे पास मार्केट नहीं दिया है तो हम मार्केट को कितना मान लेते हैं, तो मार्केट को x मान लेते हैं। उसके बाद पहली डिस्काउंट हमारी 25% की है। अब अगर आप देखोगे तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1/4 हो जाएगी। ठीक है, यानी सामान हमारा मेरे भाई कितने का है, तो सामान हमारा 4 का है। 4 में 1 का डिस्काउंट, तो बेचेंगे कितने में, 3 में। उसके बाद यहाँ पर दूसरा कितना हो जाएगा, 10%। 10% का मतलब कितना हो गया मेरे भाई, तो 1/10 हो गया। तो यहाँ 10 में 1 का डिस्काउंट, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 रुपये। और 10 रुपये में 1 रुपये का डिस्काउंट, यानी कितने में बेचोगे, तो 9 रुपये में। ठीक है, और ये हमारा मेरे भाई किसके बराबर होगा, तो ये हमारा 480 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, सेलिंग प्राइस के बराबर। क्योंकि अगर मार्केट पूछा है और सेलिंग दिया है मेरे भाई, देखो पहले मार्केट दिया होता था तो हम सेलिंग निकालते थे, अब सेलिंग दिया है तो हम मार्केट निकाल रहे हैं। तो ये मार्केट था, पहले डिस्काउंट के बाद इतना, दूसरी के बाद इतना, फाइनली हमारा कितने में बिका, 480 में। सॉल्व कर लो दोस्त, यहाँ पर बहुत आसान सवाल है। क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर देखिए धरती पर इससे ज़्यादा आसान सवाल तो बना ही नहीं। 3 से अगर हम काटेंगे तो कितनी बार में, तो मेरे भाई 3 से हम काटेंगे तो मेरे भाई 16 बार में। ये तो फिर हमारा नियरेस्ट के करीब में जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर नियरेस्ट ही जाएगा। x का मान कितना होगा, तो बोलेंगे सर 16 से 4 बार में गुना करिए, 64 आ जाएगा। 2 जीरो का हमारा इतना हो गया, डिवाइडेड बाई कितना, तो 9। यहाँ पर 9 से भाग करो, 9 सत्ते 63, 10 हो गया, 9 एकम 9 हो गया मेरे भाई। और फिर यहाँ पर 7 से 11 पॉइंट समथिंग। कौन सा ऑप्शन है, सी फॉर कहो ना प्यार है।